नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस यानी कि डीवाई चंद्रचूड़ पिछले हफ्ते बीबीसी का एक इंटरव्यू दे रहे थे। उनका ये इंटरव्यू काफी पॉपुलर हुआ, लोगों ने बहुत देखा, इसे कई तरीके से एनालाइज किया गया, कई सारे लोगों ने इसका विरोध भी किया क्योंकि इस इंटरव्यू में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कामकाज को लेकर कई तरीके के फैसलों पर बात की थी। लेकिन दोस्तों अब उनके लिए ये इंटरव्यू बहुत बड़ी मुसीबत बन चुका है क्योंकि वो बातें जो वो कह रहे थे इस इंटरव्यू में उसे अब निशाना बनाया जा रहा है, उन पर सवाल उठने लगे हैं। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने भी उन पर निशाना साध दिया है। हरीश साल्वे को दोस्तों आप जानते ही होंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े ही करीबी माने जाते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगभग जितने भी केस होते हैं वो हरीश साल्वे हैंडल करते हैं। अब वही हरीश साल्वे खुद सीजेआई चंद्रचूड़ यानी कि पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ से सवाल पूछ रहे हैं, उनकी आलोचना कर रहे हैं। उनका कहना है कि चीफ जस्टिस ने एक तरह से सुप्रीम कोर्ट को ही ट्रायल पर रख दिया है। असल में दोस्तों बीबीसी के पत्रकार ने चीफ जस्टिस से ये सवाल पूछा था कि आर्टिकल 370 भारतीय संविधान का हिस्सा था। इसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा और ऑटोनॉमी यानी कि स्थानीय स्वशासन का अधिकार देने की जो गारंटी थी वो मिली हुई थी। आधुनिक भारत की शुरुआत से ही इसे लागू किया गया था। आपने इस पर सहमति जताई है कि आर्टिकल 370 हटाने का जो अधिकार है वो सरकार के पास था, लेकिन कई कानूनी विद्वानों ने इस पर असहमति भी जताई है। उनका कहना है कि आप संविधान की रक्षा में असफल रहे हैं, आखिर आपने ऐसा फैसला क्यों दिया। इस पर चीफ जस्टिस ने जवाब दिया था कि इस आर्टिकल को संविधान के शुरुआती दिनों में ही लागू किया गया था। इसे ट्रांजिशनल अरेंजमेंट करार दिया गया था। ट्रांजिशनल अरेंजमेंट को अगर आप समझेंगे तो ये एक तरीके से वो होता है जो बाद में समय के साथ बदला जा सकता है, ये चंद्रचूड़ कह रहे थे। और बाद में इसकी भाषा बदली गई तो ये अस्थायी कहा जाने लगा। साफ है कि इसे कभी भी हटाया जा सकता था। इसका संदेश ही ये था कि भविष्य में ये मूल संविधान से ही विलीन हो जाएगा। ये बात चंद्रचूड़ ने कही, यानी कि उनका कहना था कि अगर सरकार चाहती तो इसे हटा सकती थी। ये बात खुद संविधान में लिखी हुई थी क्योंकि इसे एक तरीके से अस्थायी करार दिया गया था। अब दोस्तों चंद्रचूड़ की इस बात पर सवाल खड़े हो गए हैं, कई लोग भड़क भी गए हैं। साल्वे का कहना है कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने विदेशी मीडिया से बात की पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ही ट्रायल पर रख दिया, जो कि ठीक नहीं है। वो चाहते तो इससे बच सकते थे, यानी कि वो इस बात पर, उनकी बात पर ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे। वो क्या कह रहे हैं, सरकार के बारे में क्या कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या कह रहे हैं, इससे ऑब्जेक्शन नहीं है। पर उन्होंने आखिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में बाहर बात क्यों की, इससे ऑब्जेक्शन है। हरीश साल्वे ने कहा, आपको बीबीसी का एक पत्रकार मिल गया, आपको समझना चाहिए कि आप एक मुश्किल में फंस सकते हैं। एक और बात ये कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा होता है। मुझे लगता है कि उन्होंने कोर्ट के मामले में बात नहीं करनी चाहिए थी, इसीलिए नहीं कि वो चीफ जस्टिस थे बल्कि वो सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा थे। सुप्रीम कोर्ट एक संस्था है। उन्होंने इस इंटरव्यू में एक तरह से सुप्रीम कोर्ट को ही ट्रायल पर रख दिया। हम लोग तो हमेशा से ये कहते हैं कि जज अपने फैसलों के जरिए बात करते हैं। दोस्तों साल्वे ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ पर यह आरोप जो है वो एक टीवी चैनल के इंटरव्यू के दौरान लगाए और इस बात के लिए चिंता भी जताई कि न्यायपालिका से जुड़े जो लोग हैं वो न्यायिक मामलों के बारे में कोर्ट रूम से बाहर बात कर रहे हैं। किसी भी फैसले के बारे में बाहर बात नहीं करनी चाहिए, ऐसा उनका कहना था। ऐसा करना जजों की मर्यादा के भी खिलाफ है। यानी कि साफ तौर पर साल्वे का कहना है कि न्यायिक मामलों पर बात कोर्टरूम से बाहर होनी ही नहीं चाहिए। अदालत के फैसलों पर मीडिया इंटरव्यू में चर्चा होना ही गलत है। वो ये भी बोले कि हम लोग हमेशा से कहते हैं कि जज अपने फैसलों के माध्यम से बात करते हैं। दोस्तों चंद्रचूड़ ने इंटरव्यू के दौरान कई सारे मुद्दों पर बात की थी, जिनमें से एक मुद्दा 370 भी था और साथ ही साथ वो इंटरव्यू में राम मंदिर को लेकर भी बात कर चुके हैं। मोदी के साथ जो पूजा करने वाला मामला था उस पर भी बात कर चुके हैं। लेकिन अब तो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के करीब वकील भी उनकी आलोचना कर रहे हैं और ये बात कह रहे हैं कि आखिर चंद्रचूड़ एक चीफ जस्टिस होते हुए कोर्ट के अंदर जो बातें किया करते थे वो बाहर क्यों कह रहे हैं, क्यों इसके बारे में वो इंटरव्यू में चर्चा कर रहे हैं। ये तमाम सवाल एक बार फिर से सीजे चंद्रचूड़ पर खड़े होने लगे हैं। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइए। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। नमस्कार।